आप लोगों ने जरूर कपोतक पक्षी के बारे में सुना होगा या फिर जिसे डव भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि कपोतक पक्षी या फिर जो डव होता है वो अगर हमारे घर में आकर अपना घोंसला बनाए और वहां पर अगर वो चिल्लाता है या वहां पर वो गाना गाने लग जाता है तो ये हमारे गृहस्थ के लिए बहुत ही बुरा माना जाता है। ये कहा जाता है कि अगर वो कपोतक या डव आकर हमारे घर में रहना शुरू करता है तो जरूर हमारे घर में कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर तुम देखोगे कि एक कपोतक आकर तुम्हारे घर में रहने लगा तो तुरंत उसे निकाल दो, तो जो बदनसीबी है वो अपने आप अपने घर से वापस चले जाएंगे। तो क्या है इसके पीछे? क्या ये सच है या फिर एक मिथ है? मैं बहुत सोचता था, इसका जवाब मैंने कई जगहों पर ढूंढा लेकिन मुझे मिला नहीं। बहुत सारे किताबें पढ़ने लगा, बहुत सारे लोगों से पूछा, लेकिन जो सही जवाब है ये कभी मुझे मिला नहीं। सभी बोलते थे कि हाँ उन्होंने सुना है, लेकिन क्यों, इसका रीजन क्या है? मैंने किसी के पास इसका सही जवाब मुझे नहीं मिला। इसके बाद मुझे याद आया वो वाक्य, जो कुछ भी, यानी कि जिस प्रश्न का उत्तर हमें आंखें खोलकर नहीं मिलता वो हमें मिल जाता है आंखें बंद करके। इसका अर्थ ये है कि हमारे अंदर में सब कुछ, सारे प्रश्नों के उत्तर पाए जाते हैं। तो मैंने शुरू किया अपने अंदर झांकना। बहुत दिनों तक मुझे इसका जवाब नहीं मिला। तो एक दिन मुझे लगा कि शायद ये यूं ही कहता है, यूं ही लोग इसे कहते रहते हैं, शायद इसका कोई जवाब है ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरता गया तो एक दिन मुझे एक रियलाइजेशन हुआ, एक उपलब्धि हुई। मुझे ऐसा लगा कि ये जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है, ये जो जीवन का स्रोत है, जो हमारे अंदर काम करता रहता है, जो जीवन, जो सोर्स ऑफ क्रिएशन हमारे अंदर वास करते हैं, वो एक मिस्टीरियस, एक रहस्यमय तरीके से काम करता है। ये कहा जाता है कि प्रकृति में जो कुछ भी घटता है, जो कि अतीत है और जो कि भविष्य है, जो कुछ हो चुका है या जो कुछ होने वाला है, सब कुछ एक तरंग के रूप में, एक फ्रीक्वेंसी के रूप में हमारे पास आने लगते हैं। हमारा मन अगर शांत हो, हमारे मन के अंदर जो कोलाहल चलता है, अगर हम किसी उपाय से उसको शांत कर सके तो हम इजीली उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ सकते हैं। ये जरूर आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। याद करके देखिए, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि आप कहीं गए हो, किसी जगह पर आप गए हो, एक क्षण के लिए आपको लगा कि यहाँ पे कुछ बुरा होने वाला है, और आश्चर्य की बात है सच में वही हुआ। और कभी कभी ये भी लगता है कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, यहाँ पर मैं अगर जाऊंगा तो मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, और अंत में देखा जाता है कि सही में कुछ अच्छा ही हुआ। तो ये जो सारे फ्रीक्वेंसीज है, ये जो कुछ भी घटेगा, ये एक्चुअली प्रकृति या नेचर हमारे पास पहुंचाते रहते हैं। अगर हमारा मन शांत हो, अगर हम अंदर झांक के इसकी क्रिया को सीख सके तो हम ये पकड़ सकते हैं। तो ये जो कपोतक पक्षी है, इस कपोतक पक्षी के अंदर ये गुण इनबिल्ट है, अर्थात इसके जन्म के साथ ही इसको ये गुण दिया जाता है। अगर कहीं पे भी प्रकृति कुछ ऐसा सिग्नल भेज रही है कि कुछ बुरा होने वाला है, तो कपोतक पक्षी उस सिग्नल को पकड़कर उसको समझ पाता है। इसीलिए जहां पर, जिस स्थान पर वो सिग्नल ज्यादा आ रहा है, वो वहां जाकर चिल्लाना शुरू करता है या फिर गाना गाने शुरू करता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग ऐसा कहते हैं कि उस घर में एक कपोतक पक्षी आकर घोंसला बनाकर रहने लगा और कुछ दिन बाद उस घर में कुछ बुरा हो गया। तो इसका उत्तर ये है, इसका कारण ये है।
कपोतक पक्षी अगर आता है तो लोग कहते हैं कि उसको निकाल दो, उसको अपने घर से निकाल दो, तो सारे जो बदनसीबी है वो भी उसके साथ ही निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर कपोतक पक्षी आपके घर में आता है तो पहले समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होने वाला है। क्या हमारे घर में कुछ ऐसा चल रहा है कि जिसका रिजल्ट कुछ बुरा होने वाला है। उस पक्षी को निकालिए मत। हाँ, उसे घोंसला बनाना मत दीजिए। अगर वो वहां पर रहने के लिए घोंसला नहीं बना पाया तो कुछ दिन बाद वो अपने आप ही चला जाएगा। लेकिन वो जो कुछ भी कहना चाह रहा है उसे समझने की कोशिश कीजिए, उससे सीखने की कोशिश कीजिए। यही है कपोतक पक्षी की जो गाना होती है, जो चिल्लाना होता है। कपोतक पक्षी की हमारे घर में घोंसला बनाने का ये जो कुछ भी होता है, इस सब के पीछे छुपा हुआ राज। हर एक मिथ के पीछे एक ट्रूथ जरूर छुपा हुआ होता है। अगर कहीं पर भी आपको कोई मिथ मिल जाए तो उसको ऐसे फेंक मत दीजिए। पहले एक बार सोचिए कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है, इसके पीछे कौन सा ट्रुथ छुपा हुआ रह सकता है। अगर सोचने के बाद आपको लगे कि नहीं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो जरूर निकाल के फेंक दीजिए। लेकिन अगर आपको लगे कि थोड़ा सा भी लॉजिक हो सकता है, थोड़ा सा भी ट्रुथ हो सकता है, तो आप जरूर उसको लेकर और सोचिए और अपने जीवन को और डेवलप करने के लिए तैयार हो जाइए। सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे अंदर ही छुपा होता है। हमें क्या करना है? हमें बस अपने अंदर झांकने की जो क्रिया है, जो कला है, इसको सीखना पड़ता है और वो बहुत इजी है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में इसके बारे में कई बार कहा है। हमारे मन में जो कुछ भी चलता है, इस कोलाहल को अगर हम शांत कर पाएंगे तो अपने आप हम हमारे आसपास ये जितने भी सारे फ्रीक्वेंसीज होते हैं, जितने भी सारे तरंग होते हैं, इन सबको धीरे धीरे समझना शुरू करेंगे। तो अगली बार अगर कपोतक पक्षी आपके घर में आए तो सावधान हो जाइए, तैयार हो जाइए कि ये कुछ कहने के लिए आया है। मुझे बस अपने अंदर झांक के देखना है कि क्या होने वाला है।